नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 2024 के इलेक्शन के बाद नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में कौन कौन कैबिनेट मिनिस्टर बने और उनको कौन कौन सी मिनिस्ट्री दी गई। इसके साथ साथ हम ये पूरी लिस्ट याद करने की भी कोशिश करेंगे। इसमें हम कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे, कुछ कीवर्ड्स या फिर कुछ सिचुएशन इमेजिन करेंगे। क्या होता है, आजकल जो भी वनडे एग्जाम होती है उसमें मिनिस्टर एंड उनकी मिनिस्ट्री के बारे में एक ना एक सवाल तो पूछा ही जाता है, तो ये लिस्ट याद करना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो के एंड में मैं आपकी एक क्विक रिवीजन टेस्ट भी लूँगी, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपको इस लिस्ट में से कितने मिनिस्टर और उनकी मिनिस्ट्री याद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले इस लिस्ट में आते हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी। ये बने हैं प्राइम मिनिस्टर, ये तो हम सबको पता ही है। लेकिन इसके साथ साथ ये बने हैं मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, और इनके अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस भी आते हैं। और जो अदर इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो होते हैं जो कि किसी और मिनिस्टर के अंडर नहीं होते, वो भी इनके अंडर आते हैं। तो ठीक है, ये प्रधानमंत्री बने ये तो हम सबको पता ही है, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो देखिए ये कैसे याद करते हैं अब, कि एक गांव इमेजिन कीजिए और उस गांव का एक प्रधान है, ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री हम पकड़ते हैं। तो अगर उस गांव में किसी के भी पर्सनल झगड़े हो, कोई भी पब्लिक झगड़े हो, कोई भी ग्रीवेंसेस हो, तो वो लोग कहाँ पर लेके जाते हैं? वो जाते हैं उसके उनके प्रधान के पास। तो किसी के भी मतलब किसी देश के भी कुछ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस वो कौन सॉर्ट आउट करेगा? तो उस देश का लीडर यानी कि उसका प्रधान, यानी कि प्रधानमंत्री जी। तो मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन कौन हो गए? नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, ये तो याद हो गया। देखिए, किसी भी देश का एटॉमिक एनर्जी या फिर स्पेस, ये दो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती कि ये उसके प्रधानमंत्री को ही देखने पड़ते। मतलब ये किसी ऐसे वैसे व्यक्ति के हाथ में या फिर किसी मिनिस्टर के हाथ में हम नहीं दे सकते। तो इसके बारे में कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो तो वो कौन लेता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ये भी हमको याद हो गया। नेक्स्ट हमारे मिनिस्टर देखते हैं। तो हमारे नेक्स्ट मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी। ये बने हैं मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। पिछली बार भी ये मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ही बने थे और इस बार इनको सेम ही रखा गया है। वैसे तो इनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम इनको ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए, इनके नाम में आता है राज। राज यानी हम इमेजिन करते हैं राजा। तो किसी भी राजा का क्या कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा का रक्षण करे। तो रक्षण कैसे कर सकता है? मतलब कोई भी युद्ध हो या कुछ भी हो तो राजा का कर्तव्य क्या है? अपनी प्रजा को डिफेंड करे। तो डिफेंड कौन करता है? उसकी आर्मी। आर्मी किस में आती है? डिफेंस में। तो राजा, राजा से प्रजा का रक्षण करना, और रक्षण कौन करते हैं? आर्मी, और आर्मी किस में आती है? डिफेंस। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं कि राजनाथ सिंह कौन है? मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट मिनिस्टर है निर्मला सीतारामन जी। ये बनी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड इनके अंडर रखी गई है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। ये भी सेम ही रखी इस बार। इनको पिछली बार भी यही मिनिस्ट्री दी गई थी दोनों। तो वैसे भी ये बहुत फेमस है। तो देखिए, इनको हम कैसे याद रख सकते हैं? निर्मला नाम में हमको क्या दिखता है? माल। माल यानी क्या? पैसा। ठीक है, तो किसी भी देश को पैसा कहाँ से मिलता है? कॉरपोरेट सेक्टर से मिलता है। तो कॉरपोरेट सेक्टर से हमें पैसा मिलता है, और पैसा ये सब कुछ किस में आता है? फाइनेंस में आता है, फाइनेंस सेक्टर में आता है। तो देखिए, निर्मला से माल, माल दिखता है हमको। माल यानी पैसा। पैसा हमको कहाँ से मिलता है? कॉरपोरेट सेक्टर से, यानी कि कॉरपोरेट अफेयर्स याद रखेंगे। और पैसा ये पूरा सिस्टम किस में आता है? फाइनेंस सेक्टर में आता है। तो इससे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, तो निर्मला सीतारामन जी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स याद हो गया। नेक्स्ट मिनिस्टर देखते हैं हम। हमारे नेक्स्ट मिनिस्टर है अमित शाह जी। ये बने हैं मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, और इनके अंडर और भी एक मिनिस्टर रखी है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। तो अमित शाह जी मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स पिछली बार भी थे, तो ये सबको याद ही होगा, पता ही होगा। तो इस होम अफेयर से हम नेक्स्ट उनकी मिनिस्ट्री याद रखेंगे। देखिए, कोई भी होम हो, उस होम में कोऑपरेशन होगा तो ही होम अच्छा चलेगा, वो सब खुश रहेंगे उस होम में। हमारे जो घर होता है उसमें जब कोऑपरेशन होगा तभी सब खुश रहते हैं ना। तो होम में क्या होना चाहिए? कोऑपरेशन। किसी भी होम में क्या होना चाहिए? कोऑपरेशन। पूरी फैमिली के बीच क्या होना चाहिए? कोऑपरेशन। तो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर से हम मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन याद रखेंगे। तो अमित शाह जी कौन 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 बने? मिनिस्टर ऑफ होम एंड उनके अंडर रखिए मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन। ठीक है, हमारे नेक्स्ट मिनिस्टर है एस जयशंकर जी। ये बने हैं मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। पिछली बार भी यही मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बने थे। तो इनको याद रखना मतलब इतना कुछ हार्ड नहीं है, क्योंकि ये बहुत फेमस है, बहुत बार हम इनको टीवी पे भी देखते हैं।
तो ये सबको याद होंगे, पता होंगे, लेकिन फिर भी हम इसको ऐसे याद रख सकते कि देखिए, जो भी हमारे इंटरनल मैटर्स होते हैं, मतलब जो भी चीज़ें हमारे हाथ में होती है वो तो हम कंट्रोल करते हैं, लेकिन जो चीज़ें जो हमारे हाथ में नहीं होती, मतलब जो भी एक्सटर्नल चीज़ें होती है वो कौन कंट्रोल करता है? भगवान कंट्रोल करता है। भगवान यानी कौन? शंकर जी। तो फिर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स, हमारे एक्सटर्नल चीज़ें जो भी हमारे हाथ में नहीं होती, तो वो कौन कंट्रोल करता है? वो कंट्रोल करते हैं भगवान शंकर जी। ठीक है, तो एस जयशंकर जी, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है। हमारे नेक्स्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी। ये बने मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, इनके अंडर ये मिनिस्ट्री रखी गई है। ये भी सेम है, पिछली बार यही थी इनके अंडर। तो इनको कैसे याद रखते हैं? देखिए, इनके नाम में आता है गढ़। गढ़ से हम इमेजिन करेंगे गढ़ा फैमिली। गढ़ा फैमिलीज की मेन कौन? हमारी दया। तो दया को क्या आदत होती है? दया कहीं भी गरबा करना स्टार्ट कर देती है। तो हम ऐसे इमेजिन करते हैं कि दया गढ़ा कहाँ पे गरबा कर रही है? रोड पे। ठीक है, तो गडकरी से गढ़, गढ़ यानी दया गढ़ा, दया गढ़ा कर रही है गरबा कहाँ पे? रोड पे। तो मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज, याद हो गया। नेक्स्ट, हमारे नेक्स्ट मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। इनके अंडर है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर, और दूसरी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो इनको हम ऐसे याद रखते हैं। देखिए, हम सबको पता है राम राज्य, हम बोलते हैं ना राम राज्य। तो राम राज्य कैसा होता है? उसमें सब अच्छा ही होता है, सब लोग अच्छे होते हैं, सब लोग पुण्य करते हैं, उसमें कोई वहाँ उस राज्य में कोई भी पाप नहीं होता, कोई भी हत्या नहीं होती, ऐसा होता है ना, हम बोलते हैं। तो वैसे हम इमेजिन करते हैं शिवराज्य यानी शिवराज। तो ये राज्य कैसा है? इसमें क्या है? एग्रीकल्चर बहुत अच्छी है, सभी फैमिली वेलफेयर अच्छा है, रूरल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी हो रही है, ऐसे हम शिवराज्य इमेजिन करते हैं। तो शिवराज से शिवराज्य, शिवराज्य कैसा है? वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छी है, फैमिली वेलफेयर अच्छा है, रूरल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो ये से ये मिनिस्ट्री याद हो जाएगी। नेक्स्ट मिनिस्टर देखते हैं हम। हमारे नेक्स्ट मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर जी। ये बने मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, एंड ये बने मिनिस्टर ऑफ पावर। तो इनको हम कैसे याद रखते हैं? इनके नाम में आता है लाल। तो हम इमेजिन करते हैं कि हमारे हाउस, हमारा जो घर है, उसको हमने कौन सा कलर दिया है? लाल। तो लोग पूछते हैं कि भाई क्यों लाल कलर दिया आपने? आपको घर को पूरा घर लाल कर दिया आपने। तो आप क्या बोल रहे हैं कि अरे लाल कलर है ना, पावर का प्रतीक होता है, पावर का सिंबल, तो इसलिए हमने हमारे घर को लाल कलर दिया है। तो मनोहर लाल खट्टर, लाल से क्या हमने हमारे घर को कौन सा कलर दिया है? लाल कलर। क्यों? क्योंकि ये पावर का सिंबल होता है। तो इससे याद हो जाएगा कि मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ पावर किसके अंडर है? मनोहर लाल खट्टर जी के। ठीक है। हमारे नेक्स्ट मिनिस्टर है जगत प्रकाश नड्डा जी। ये बने मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एंड ऑल्सो बने मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। तो देखो, इनको याद रखना ना बहुत ईजी है। तो बहुत अच्छी ट्रिक है। इनके नाम में क्या दिखता है हमको? नड्डा। नड्डा में क्या दिखता है? अड्डा। तो देखिए, हमारे शरीर में केमिकल्स और फर्टिलाइजर का अगर अड्डा हो गया तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी क्या? नहीं, हमारी हेल्थ बिगड़ जाएगी ना। तो हमारे शरीर में किसका अड्डा है? केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स का अड्डा है। उसकी वजह से क्या हमारी हेल्थ क्या हो गई? बिगड़ गई। ठीक है, तो अड्डा से क्या? जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे शरीर में केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स का अड्डा है, इसलिए हमारी हेल्थ बिगड़ गई। तो इससे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, याद हो गया ना। नेक्स्ट देखते हैं। हमारे नेक्स्ट मिनिस्टर है पीयूष गोयल जी। इनको दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो इनको हम कैसे याद रखते हैं? देखिए, गोयल में क्या दिखता है? गो। तो हम कोई भी वेबसाइट देखते हैं तो उसमें क्या होता है? .com रहता है ना। तो हम ऐसी वेबसाइट याद रखेंगे go.com। कौन सी वेबसाइट? go.com। गो यानी गोयल, .com, कॉम यानी कॉमर्स। तो पीयूष गोयल जी, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है HD कुमारस्वामी। ये बने मिनिस्टर ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्टर ऑफ स्टील। तो इनको हम ऐसे याद रखते हैं। देखिए, इनके नाम में आता है HD क्वालिटी होते हैं ना। तो आजकल सभी टीवी कैसे आते हैं? HD क्वालिटी के आते हैं। तो हमारे घर में भी HD क्वालिटी की टीवी हमने लाई, लेकिन उस टीवी वैसे वैसे टीवी नहीं है। वो टीवी ना कुछ खास है। क्यों खास है? क्योंकि वो टीवी बनी है हमारी स्टील से। किससे बनी है? स्टील से। और वो स्टील से बनी, इसकी वजह से क्या है? वो बहुत हेवी है। ठीक है, तो कैसे इमेजिन करेंगे हम कि हमारी टीवी, हमारे घर पे टीवी लाई HD क्वालिटी की, कैसे? वो बहुत हेवी है। क्यों? क्योंकि वो स्टील से बनी है। तो SD से HD कुमारस्वामी, हेवी है इसलिए मिनिस्टर ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। और किससे बनी वो टीवी?
स्टील से, तो मिनिस्टर ऑफ स्टील। ठीक है। नेक्स्ट है जीतन राम मांझी, ये बने हैं मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इस बार ये बदल गए हैं, पिछली बार नारायण तातू राणे जी थे एमएसएमई मिनिस्टर। तो इनको हम ऐसे याद रखते हैं। देखिए इनके नाम में क्या आता है, मांझी। मांझी से हमको क्या क्या याद आता है, मांझा। मांझा हम यूज करते हैं ना पतंग उड़ाने के टाइम, तो हम ऐसे इमेजिन करते कि हमने ना मांझा का बिजनेस चालू कर दिया, इसलिए उसकी माइक्रो स्मॉल मीडियम साइज की सभी एंटरप्राइजेस हमने चालू कर दी। मतलब छोटी से बड़ी, छोटी से लेकर बड़ी दुकान, सभी दुकानें हमने मांझा की स्टार्ट कर दी। मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम सभी प्रकार की एंटरप्राइजेस हमने मांझा की चालू कर दी। ठीक है। नेक्स्ट मिनिस्टर देखते हैं। हमारे नेक्स्ट मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी, ये बने मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। तो इनको याद करना बहुत इजी है। देखिए इनके नाम में आता है प्रधान। तो किसी भी गांव का प्रधान हो या देश का प्रधान हो, कैसा चाहिए आज के जनरेशन में, एजुकेटेड ही चाहिए ना, या फिर ऐसा चाहिए जो एजुकेशन को प्रमोट करे। तो इनके नाम में ही धर्मेंद्र प्रधान, प्रधान कैसा चाहिए, जो एजुकेटेड हो, जो एजुकेशन को प्रमोट करे। तो ये सीधे सीधे याद हो जाएगा। नेक्स्ट मिनिस्टर देखते हैं हम। हमारे नेक्स्ट मिनिस्टर है सरबनंदा सोनोवाल जी, ये बने मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। ये भी सेम ही रखे इस बार। तो इनको कैसे याद रख सकते हैं, देखिए इनके नाम में आता है आनंद। तो हम सबको आनंद कब आता है, जब हम पोर्ट्स पे जाते हैं, शिपिंग करते हैं, तभी हमको आनंद आता है ना। तो हमको आनंद कब आता है, जब हम पोर्ट्स करते, शिपिंग करते। तो सरबनंदा, इससे इनके नाम से क्या हो जाएगा, आनंद। आनंद कब आता है, जब हम पोर्ट्स में जाते हैं, शिपिंग करते, तो हमको आनंद आता है। तो इससे याद हो जाएगा कि मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज को सरबनंदा सोनोवाल जी। हमारे नेक्स्ट मिनिस्टर है राजीव रंजन सिंह, इनको लोग लालन सिंह नाम से ही भी जानते हैं। ये बने मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज एंड इनके अंडर रखे मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो इनको कैसे याद रखते हैं, देखिए लालन, लालन में आता है लाला। तो इमेजिन करिए एक गाँव है जहाँ पे एक लाला नाम का आदमी रहता है, और वो उसका ही उस गाँव पे राज है। तो उसकी पंचायत भी कौन कंट्रोल करता है, वही लाला। ठीक है। तो कोई उसको हरा नहीं सकता। क्यों नहीं हरा सकता, क्योंकि वो लाला जो है ना बहुत स्ट्रांग है। तो वो लाला इतना स्ट्रांग क्यों है, क्योंकि भाई वो ना फिश खाता है, एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट खाता है, डेयरी वाले प्रोडक्ट खाता है, तो इसलिए लाला कैसा है, स्ट्रांग है। तो कैसा गाँव इमेजिन करते हैं हम, एक गाँव, इसमें एक कौन है, लाला। उसका उस गाँव पे राज है, इसलिए पंचायत पे भी किसका राज है, लाला का। वो बहुत स्ट्रांग है, उसको कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि वो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट खाता है, फिश खाता है, डेयरी प्रोडक्ट खाता है। तो लालन सिंह से मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज एंड मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मिनिस्टर है हमारे राम मोहन नायडू, ये बने मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, मतलब उड़ान मंत्री। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, देखिए हनुमान जी ने क्या किया था, जब मतलब उन्होंने अपने कंधों पे एक तरफ राम को बिठाया था, एक तरफ लक्ष्मण जी को बिठाया था, और ऐसे वो उड़ के ले गए थे ना। तो हम क्या करेंगे, हनुमान जी की जगह एक प्लेन इमेजिन करेंगे। तो प्लेन के एक कंधे पे कौन बैठे, राम, वो तो बैठे ही है। लेकिन दूसरी तरफ लक्ष्मण की जगह कौन बैठे, मोहन, यानी कि कृष्ण कन्हैया बैठे। ठीक है। तो हनुमान जी की जगह हम प्लेन इमेजिन करेंगे, एक ऐसा प्लेन, उसके एक कंधे पे कौन बैठा है, राम, दूसरे कंधे पे कौन बैठा है, मोहन। तो राम मोहन, तो प्लेन से क्या हो जाएगा, सिविल एविएशन। तो राम मोहन जी कौन है, मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। हम ऐसा अगर हम खुद को इमेजिन कर लेते ना, मतलब ऐसे कुछ भी सिचुएशन इमेजिन करते हैं, तो हमको मतलब जब भी हमारे सामने कोई क्वेश्चन आता है, उसके ऑप्शन आते हैं ना, तो यही इमेज हमारे आंखों के सामने आती है, और हमको सही आंसर हम टिक कर देते। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मिनिस्टर है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ये बने हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो इनके नाम में आता है, देखिए वीर। तो सोशल जस्टिस करने के लिए या फिर किसी भी समाज की एम्पावरमेंट करने के लिए जो भी आदमी चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, वीर। ठीक है। पूरे समाज में हर व्यक्ति को जस्टिस मिले, इसलिए वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए, वो वीर व्यक्ति होना चाहिए ना। ठीक है। सोशल जस्टिस के लिए आदमी कैसा होना चाहिए, वीर व्यक्ति होना चाहिए। और समाज के एम्पावरमेंट के लिए भी कैसा आदमी होना चाहिए, हमको वीर आदमी होना चाहिए। तो वीरेंद्र कुमार, वीर, यानी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नेक्स्ट मिनिस्टर है जुअल ओराम, ये बने मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है। तो इनको हम कैसे याद रख सकते हैं, देखिए ओराम, ओराम में क्या हमको क्या दिखता है, ओ राम जी हम बोलते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं राम जी से, ओ राम जी, जरा सब लोगों की तरह इन ट्राइबल लोगों का भी आप कल्याण कीजिए।
तो क्या बोल रहे हैं हम, ओ राम जी आप ट्राइबल लोगों का भी कल्याण कीजिए। तो ओ राम जी ट्राइबल लोगों का कल्याण कीजिए। तो जुअल ओराम मिनिस्टर। नेक्स्ट है प्रहलाद जोशी जी, वो बने मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो इनको कैसे याद रख सकते हैं, देखिए इनके नाम में आता है जोशी। जोशी में क्या दिखता है हमको, जोश। तो हम बोलते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी बनाओ करके, लेकिन कोई रिन्यूएबल एनर्जी बनाता ही नहीं। तो रिन्यूएबल एनर्जी बनाने के लिए क्या चाहिए, हर व्यक्ति के अंदर क्या चाहिए, जोश। रिन्यूएबल एनर्जी बनाने के लिए हर व्यक्ति के अंदर क्या चाहिए, जोश। और हम जोश जोश में बहुत सारी रिन्यूएबल एनर्जी बना ही देंगे, तो उसको पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा ना। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ये कीवर्ड याद हो जाएगा। तो प्रहलाद जोशी, क्या जोश में हमको क्या बनाना है, रिन्यूएबल एनर्जी बनानी है और उसको पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। तो ये हमारे नेक्स्ट मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव जी, वो बने मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पिछली बार भी यही तीनों मिनिस्ट्री इनके अंडर थी। तो देखिए हमें इनके नाम में क्या आता है, वैष्णव। वैष्णव से क्या याद आता है हमको, वैष्णवी देवी। ठीक है, तो हम ऐसे इमेजिन कर रहे हैं कि हम वैष्णवी देवी जा रहे हैं, लेकिन हम किससे जा रहे हैं, हम रेलवे से जा रहे हैं वैष्णवी देवी। और हम जा रहे हैं तो हमने क्या किया कि हमारे जो कोई फ़ोटोज़ वगैरह होती है, हमारी जो भी वीडियोज़ होती है, वो ना हमने सब ब्रॉडकास्ट कर दी। ठीक है, सबको भेज दी, हमने सबको ब्रॉडकास्ट कर दी। और सबको किसकी मदद से भेजी, व्हाट्सअप फेसबुक की मदद से हमने ये पूरा ब्रॉडकास्ट कर दिया। तो फेसबुक व्हाट्सअप पे किसकी क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो अश्विनी वैष्णव से वैष्णवी देवी, हम वैष्णवी देवी कैसे जा रहे हैं, रेलवे से जा रहे हैं। हम वहाँ गए तो हमने हमारे पूरे फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्या कर दिए, ब्रॉडकास्ट कर दिए। ब्रॉडकास्ट कहाँ पे किए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से किए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। तो ये तीनों मिनिस्ट्री ऐसे याद हो जाएगी इनके नाम से। हमारे नेक्स्ट मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये बने मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस एंड मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो इनको कैसे याद रखते हैं, देखिए इनके नाम में आता है आदित्य। आदित्य यानी क्या है, सूरज, सूर्य जिसको हम बोलते हैं। तो हमारे भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ पे उगता है, सूरज कहाँ पे उगता है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में उगता है ना। तो आदित्य कहाँ पे उगता है सबसे पहले भारत में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। और आप ऐसे इमेजिन करिए कि वहाँ के लोग ना जब तक सूरज नहीं उगता, जब तक उनको आदित्य नहीं दिखता, सूरज नहीं दिखता, तब तक वो किसी से बात नहीं करते, वो कम्युनिकेशन स्टार्ट ही नहीं करते अपने दिन का। तो हम ऐसे इमेजिन करते हैं कि देखिए आदित्य सूरज सबसे पहले कहाँ उगता है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में। और वहाँ के लोग क्या करते हैं, जब तक सूरज नहीं उगता तब तक किसी से कम्युनिकेशन स्टार्ट ही नहीं करते। तो हमको ऐसे याद हो जाएगा कि ज्योतिरादित्य, आदित्य यानी सूरज, सूरज कहाँ उगता है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। और वहाँ के लोग क्या करते हैं, जब तक सूरज नहीं उगता तब तक किसी से कम्युनिकेशन स्टार्ट ही नहीं करते। ठीक है, हमारे नेक्स्ट मिनिस्टर है गिरिराज सिंह, ये बने मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल। तो इनको याद रखने के लिए देखिए इनके नाम में आता है गिरी। गिरी यानी हिल, हिल को हम बोलते हैं पहाड़। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि क्या, कपड़ों की इंडस्ट्री। तो हम ऐसे इमेजिन करते कि हमने ना हमारे कपड़ों का ऐसे पहाड़ बना दिया। तो हमने किसका पहाड़ बनाया है, कपड़ों का। कपड़ों का यानी पहाड़ बनाया, यानी गिरी, कपड़ों का हमने गिरी बनाया। तो गिरिराज सिंह टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसे याद हो जाएगा। हमारे नेक्स्ट मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव जी, ये बने मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो देखिए इनके नाम में आते हैं भू यानी ज़मीन। तो फॉरेस्ट कहाँ पे होते हैं, ज़मीन पे होती है। पूरा इन्वायरमेंट हमारा कहाँ पे, मतलब इन्वायरमेंट के अंडर जो फॉरेस्ट वगैरह होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, ज़मीन पे। तो भू से ज़मीन, ज़मीन से फॉरेस्ट, तो ऐसे याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे नेक्स्ट मिनिस्टर है किरेन रिजिजू, ये बने मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। तो देखिए इनके नाम में आता है क्या आता है, जीजू। तो कौन से वाले जीजू, जो हमारी छोटी सिस्टर है यानी कि माइनर सिस्टर है, उसके हस्बैंड, वो वाली जीजू। तो वो कहाँ पे काम करते हैं, तो पार्लियामेंट में काम करते हैं। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे कि जीजू, कौन से वाले जीजू, छोटी सिस्टर वाले, मतलब माइनर सिस्टर के जीजू, यानी कि माइनॉरिटी अफेयर्स। और वो कहाँ पे काम करते हैं, पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स। तो किरेन रिजिजू मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। हमारे नेक्स्ट मिनिस्टर है गजेंद्र शेखावत जी, ये बने मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म। तो देखिए इनके नाम में आता है गज। गज यानी कि हाथी। तो हमारी इंडिया में हाथी कल्चरली बहुत इम्पोर्टेंट है।
और ये हमारा कल्चरली इम्पोर्टेंट हाथी देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। लोग बहुत टूरिज्म करते हैं। टूरिस्ट के लिए भी हाथी बहुत फेमस है। तो गज गज यानी हाथी, हाथी हमारे लिए कैसा है, कल्चरली इम्पोर्टेंट है। इसके लिए लोग क्या करते हैं, टूरिज्म करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट मिनिस्टर है मनसुख मंडाविया जी। ये बने मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्पावरमेंट एंड ऑल्सो बने मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो इनको कैसे याद रख सकते हैं, देखिए इनके नाम में आता है मनसुख यानी कि मन का सुख। तो हमारा मन कब सुखी रहता है, जब हम बहुत सारा काम करते हैं, मतलब फिजिकल वर्क करते, स्पोर्ट्स खेलते। इसकी वजह से क्या होता है, हम हेल्दी रहते हैं, हमारा शरीर हेल्दी रहता है, हमारा तन सुख, तो हमारा मन भी सुखी हो जाएगा। तो हमारा मन सुखी कब होता है, जब हम बहुत सारा फिजिकल वर्क करते यानी कि लेबर करते, स्पोर्ट्स खेलते, तो हमारा मन सुखी रहता है। तो ऐसे याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हमारे नेक्स्ट मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी। ये बने मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। पिछली बार भी इनके अंडर यही मिनिस्ट्री थी। तो देखिए इनके नाम में आता है पूरी। पूरी से हमको क्या याद आता है, पूड़ी। ठीक है। तो हम पूड़ियाँ किस में तलते हैं, तेल में तलते हैं ना। तो हम ऐसे इमेजिन करते हैं कि हम जो हमारी पूड़ियाँ है ना पेट्रोल में तल रहे हैं। ठीक है। हम कैसे इमेजिन करते हैं कि हमारी पूड़ियाँ हम किस में तल रहे हैं, पेट्रोल में। तो ऐसे याद हो जाएगा कि हरदीप सिंह पुरी, पूरी यानी पूड़ी, पूड़ी हम किस में तल रहे हैं, पेट्रोल में। तो मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। हमारे नेक्स्ट मिनिस्टर है किशन रेड्डी। ये बने मिनिस्टर ऑफ कोल एंड मिनिस्टर ऑफ माइंस। तो इसको ऐसे याद रखते कि देखिए किशन यानी कृष्ण कन्हैया। तो कृष्ण कन्हैया क्या कर रहे हैं, अपनी माँ से बोल रहे कि देखो ना माँ, मैं कितना काला हूँ, मैं इतना काला लग रहा हूँ कि जैसे कि कोई कोयला हो जो कि अभी अभी खान से निकला हो। तो क्या बोल रहे हो अपनी माता से कि मैं इतना काला लग रहा हूँ कि अभी अभी किसी ने कोयला खान से निकाल दिया हो। तो किशन ऐसा अपने माँ से बोल रहा है। तो किशन से कोयला, कोयला यानी मिनिस्टर ऑफ कोल, एंड खान से निकाला हो तो मिनिस्टर ऑफ माइंस। हमारे नेक्स्ट मिनिस्टर है अन्नपूर्णा देवी, जो कि बनी है मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इनको याद रखना है, बहुत ईजी है, क्योंकि इनके नाम में आता है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा कौन होती है, एक औरत ही होती है ना, वुमेन होती है। या फिर देवी, देवी हम किसको बोलते हैं, औरत को ही बोलते हैं। तो ऐसे ही सीधे सीधे याद हो जाएगा। वैसे भी पूरे कैबिनेट मिनिस्टर के लिस्ट में 2 ही लेडीज़ है, मिनिस्टर है जो कि फीमेल है। एक है निर्मला सीतारामन जी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर बनी है, और दूसरी है अन्नपूर्णा देवी जी जो कि मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बनी है। नेक्स्ट है हमारे नेक्स्ट मिनिस्टर है CR पाटिल। ये बने मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। ये भी इस साल चेंज हुए हैं। तो देखिए इनके नाम में क्या आता है, पाटिल, तिल, तिल दिख रहा है हमको। तो हम ऐसे इमेजिन करते कि हम जल, जो पानी है ना हमारा, तो जल में हम तिल डाल के पानी पी रहे हैं। ठीक है। पानी में हम तिल डाल के पानी पी रहे हैं, यानी कि जल में हम तिल डाल के पानी पी रहे हैं। तो जल यानी मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, एंड तिल से CR पाटिल। हमारे नेक्स्ट मिनिस्टर है चिराग पासवान। ये बने मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो इनको कैसे याद रख सकते हैं, देखिए इनके नाम में आता है चिराग। चिराग नहीं होता है, वो घिसते हम, उससे जिन बाहर निकलता है। तो ऐसे इमेजिन करो कि उससे जिन बाहर आया, और वो जिन क्या कर रहा है कि जो भी उसको फूड दिख रहा है उसको प्रोसेस कर रहा है। या फिर हम उसको बोल रहे हैं कि हमारा जो फूड है ना, हमारे पास जो भी फूड है उसको प्रोसेस कर दो। ठीक है। तो चिराग पासवान, मिनिस्टर ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। तो दोस्तों देखते देखते हमारी कैबिनेट मिनिस्टर की लिस्ट पूरी कंप्लीट हो गई। अब हम एक आपकी क्विक रिवीजन टेस्ट लेते हैं। इसमें मैं आपको 5 क्वेश्चन पूछूंगी और इसका आपको जवाब देना है। तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि 5 में से आपने कितने सवाल सही किए। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, हु हैज़ गिवन द चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कोल? ऑप्शन ए भूपेंद्र यादव, ऑप्शन बी किशन रेड्डी, ऑप्शन सी HD कुमारस्वामी, ऑप्शन डी पीयूष गोयल। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल, कोल यानी कि क्या, कोयला। तो कोयले जैसा रंग किसका था भाई, कौन दिख रहा था कोयले की तरह, कोयले के जैसा काला कौन दिख रहा था, हमारे कृष्ण कन्हैया यानी कि किशन। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी किशन रेड्डी, इनको दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ कोल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, विच मिनिस्ट्री इज गिवन टू पीयूष गोयल? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ कोल, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसको कैसे याद रखा था हमने, पीयूष गोयल, गोयल से क्या, go.com, कॉम से कॉमर्स। तो क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट सवाल देखते हैं,
हु इज अपॉइंटेड एज मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स? ऑप्शन ए प्रल्हाद जोशी, ऑप्शन बी किरेन रिजिजू, ऑप्शन सी किशन रेड्डी, ऑप्शन डी मनसुख मंडाविया। तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स से क्या, पार्लियामेंट में कौन काम कर रहे थे? हमारे जीजू काम कर रहे थे ना, हमारे जीजू काम कर रहे थे पार्लियामेंट में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी किरण रिजिजू, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज मिनिस्टर ऑफ स्टील? ऑप्शन ए एच डी कुमारास्वामी, ऑप्शन बी किरेन रिजिजू, ऑप्शन सी किशन रेड्डी, ऑप्शन डी मनसुख मंडाविया। तो स्टील से क्या बनी थी हमारी? स्टील से बनी क्या लाई थी हमने घर पे? टीवी लाई थी। और वो टीवी कौन सी क्वालिटी की थी? एचडी क्वालिटी की। तो मिनिस्टर ऑफ स्टील कौन बने हैं? एच डी कुमारास्वामी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हमारा आखिरी सवाल है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार इज अपॉइंटेड एज विच मिनिस्टर? ऑप्शन ए मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ऑप्शन बी मिनिस्टर ऑफ कल्चर, ऑप्शन सी मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ऑप्शन डी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। तो वीरेंद्र कुमार में क्या है? वीर। तो वीर आदमी किस लिए चाहिए हमको? सोशल जस्टिस करने के लिए एंड एम्पावरमेंट करने के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, देखते ही देखते हमारे 5 सवाल भी ख़त्म हो गए। तो आपने देखा होगा कि आपको कितनी सारी मिनिस्टर, उनकी मिनिस्ट्रीज याद रही होगी। तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपकी 5 में से कितने आंसर सही आए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।